हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड इस पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आर यू ऑन द राइट पाथ। एंड इस पिक अ कार्ड रीडिंग में दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जिसमें ये ब्रेसलेट है। अगर आपको ये ब्रेसलेट रेजोनेट कर रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये पाइल आपको रेजोनेट कर रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। एंड पाइल नंबर 2 के लिए ये डेकोरेशन पीस है, तो आप इनमें से पाइल से या फिर इस डेकोरेशन पीस से इस सिलेक्शन को कर सकते हो। ओके, सो यू कैन टेक योर टाइम। थैंक यू। या पाइल नंबर 1 की रीडिंग बीच में इंटरप्ट हो गई थी। आप जो है एक बहुत ज़्यादा सेल्फ लव भी आप अश्योर कर रहे हो अपने लिए, और आप अपने लिए बहुत ज़्यादा मनी अश्योर कर रहे हो खुद की। एक मनी की ऐसी सोर्स जो कि आपको हैप्पी मनी हो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पाइल नंबर 1 क्या करेक्ट पाथ पे है। थैंक यू। हमारे 2 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही बेहतरीन आए हैं। नॉट इससे अच्छे कार्ड्स नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकती। सो लेट्स सी अब नेक्स्ट कौन सा आपके लिए कार्ड आ रहा है। पाइल नंबर 1 क्या सही पाथ पे है। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1 आपका एक दिक्कत आ रहा है कि आप पेशेंस को खो रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है आप सही पाथ पे हो। तो ये रीडिंग जो है ना वो आपको बता रही है कि प्लीज़ वेट कर लीजिए, पेशेंस मत खोइए, सब कुछ सही चल रहा है। ओके, मनी वाइज भी और लव वाइज भी सब कुछ सही है। देयर इज़ नथिंग टू वरी। और अगर आप उस चीज़ पे ही फोकस करते रहोगे जो कि आपकी बस कंप्लीट होने के लिए ज़्यादा है नहीं टाइम, तो फिर आप बहुत थका हुआ महसूस करोगे। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इसके लिए आप अपने को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो छोटी और नई चीज़ों के लिए, कुछ नई चीज़ों के लिए। ओके, जो आप जिनके प्रति ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो। इतना नहीं है कि अगर वो नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा। तो जो चीज़ आपकी बहुत कई सालों से या महीनों से वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, जो आपकी डिज़ायर है, उससे फोकस हटा के कुछ अलग हटा के कहीं और लगा दीजिए। मीनवाइल ओके, आपको बस डिस्ट्रैक्ट होना है। आपका पाथ बिल्कुल परफेक्ट है, बट आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो सकते हो और आप थोड़े इम्पेशेंट हो सकते हो। ओके, वो आप उससे सफ़र करोगे अननेसेसरीली। तो आपको वो बोला जा रहा है वाई टू सफ़र, क्यों सफ़र करना है, क्यों परेशान होना है, जबकि आपका पाथ सही है। तो फिर वेट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। क्या पाइल नंबर 1 करेक्ट पाथ पे है। या 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए पहले भी आ रहा था। पाइल नंबर 1 आपकी एक दिक्कत है जो मैंने नोट करी है, वो ये है कि आप अपने मन की नहीं सुनते, आप दूसरों के मन की सुनते हो। आपके पास 4 लोग आके 4 बातें कहेंगे तो आप उनकी बात मानने लग जा रहे हो। डोंट डू दैट। ओके, अपनी आवाज़ सुनो। जो आपने सोचा है ना पाइल नंबर 1, वो सही है। वो आपको अल्टीमेट सब चीज़ों की तरफ ले जा रहा है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, ये आपकी एडवाइस में आ रहा है। तो कभी भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आज मैं देख रही थी, मैं भी ऐसी ही थी और बहुत बहुत समय तक थी। मतलब इन द सेंस मैंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारी है। तो मैं इस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, बहुत अच्छे से। केवल दूसरों की सुनना, अपनी नहीं सुनना। अपने आप को इतना लायक नहीं समझना कि हम सही डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आज मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें था यूट्यूब के वीडियोस को कैसे बेहतर बनाए, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नहीं होते। उस समय मैंने देखा कि बहुत सारे पॉइंट्स उसने बताए जो कि मुझे नहीं लगे अच्छे, जो कि मेरे को रेजोनेट नहीं कर रहे थे। बट एक पॉइंट मुझे रेजोनेट किया, जो कि मुझे लग रहा था कि यार मुझे ये अब आगे हेल्प करेगा। वह ये था कि 1 के सब्सक्राइबर्स केवल 10% यूट्यूबर्स के हो सकते हैं, होते हैं। तो उसने क्या बात है, ये भी हो सकता है। तो वो मुझे मोटिवेट कर रहा है आगे करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें उसने बोली,
अगर मैं पुरानी वाली सीमा होती तो मुझे लगता है कि यार इसके तो कई लाख के सब्सक्राइबर्स हैं, जो बोल रही है वो पत्थर की लकीर है। नो, नॉट एट ऑल। जो भी कोई और बोल रहा है वो पत्थर की लकीर नहीं है। जो भी कोई वो बोल रहा है वो आपकी लाइफ में सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ के डिसीजंस कभी भी सही लेंगे ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ का डिसीजन, आपकी लाइफ के प्रधानमंत्री आप हो। उसके लिए बस इतना करना है कि डिसीजंस खुद लीजिए, अच्छे बुरे दोनों। ओके, मैं नहीं कह रही कि किसी की सुनिए मत, बट जो आपके दिल से आवाज़ आ रही है उसको ओवर पावर मत करिए दूसरों की आवाज़ों से। आप बिल्कुल सही बात पे हो अगर आप अपने मन से चलो और पेशेंस नहीं खो, और दूसरों की बहुत ज़्यादा मत सुनो। चाहे वो मदर फादर हो सकते हैं जिनको शायद आपके टैलेंट का भी अंदाज़ा ना हो। मैं नहीं कह कि मदर फादर को नहीं होता है, बट वो इनसिक्योर हो सकते हैं आपके मदर फादर, जिसकी वजह से आप अपने टैलेंट को छोड़ के कोई और चीज़ करने लग जाओ। चाहे वो आसपास के लोग हो सकते हैं जो आपकी तरह नहीं हैं, तो फिर अगर आप उनकी बात सुनकर कि भाई वो तो यही कर रहे हैं, वो बिकॉज आप बहुत बड़ी बात पे हो। ओके, आपके लिए बहुत सक्सेस और बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट है, तो आपका पाथ लंबा भी हो सकता है ना, ये भी तो देखिए। उनका पाथ में हो सकता है ये दोनों चीज़ें हो ही ना, वो कहीं एट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब लाइक वो एक लिमिट में आकर उनका पाथ खत्म हो रहा हो, बट आपका पाथ अगर लंबा है तो ज़रूरी तो नहीं है, फिर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो कही हुई बातें हैं वो आप पे लागू होती हैं। केवल और केवल आपके दिल की आवाज़ सुननी है, आपका मन जो कह रहा है वो सही है। फाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइल नंबर 1 क्या सही रास्ते पे है? किंग ऑफ सोर्ड्स। सुनो सबकी, करो अपने मन की। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना। आप एक समझदार इंसान हो, आप एक समझदार इंसान हो, आपके अंदर कॉमन सेंस भी है। यूज दिस कॉमन सेंस। ओके, तो कॉमन सेंस वही मैं बोल रही हूँ कि अगर सपोज किसी ने अगर आप एग्जाम्पल है कि भाई आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन चुनना चाहते हो और आपके मदर फादर ने वही प्रोफेशन आपको एडवाइस कर रहे हैं जो कि उन्होंने किया है, तो आप कॉमन सेंस यूज कीजिए कि आपके मदर फादर क्या जानते हैं उस प्रोफेशन के बारे में जो आप करना चाहते हो। कॉमन सेंस से इसकी उनको कोई नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, तो उस कॉमन सेंस से आप उनकी जस्ट आई मीन गिविंग एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। कॉमन सेंस यही कहता है कि कॉमन सेंस यूज कर लीजिए जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, अपनी मन की आवाज़ सुनने की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो कॉमन सेंस जो कि कॉमन है, हो सकता है आप अनकॉमन हो, आप खुद ही अनकॉमन हो, तो आप कॉमन सेंस कैसे यूज करोगे? बट स्टिल अपनी बात को मनाने के लिए आप कॉमन सेंस, अपनी मनमौजी बनने के लिए आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। okay? तो हमें मोड़ तरोड़ करना है ताकि हम अपनी बात जो है ना उस पर विश्वास रख सके, फेथ रख सके। सो फाइल नंबर 1 के लिए कोई एडवाइस है यहाँ पे? थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, छोटा नहीं सोचना। 5 ऑफ कप्स, छोटा नहीं सोचना, उदास नहीं होना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी पावर में रहना है, हैप्पीनेस में रहना है, डाउन नहीं महसूस करना, लो सेल्फ एस्टीम महसूस नहीं करनी। कोई चीज़ों को इसलिए पकड़ के नहीं रखना है हमें क्योंकि अरे यही तो है और ये भी छूट गया तो क्या होगा। नहीं, आप बहुत बड़ी चीज़ों के लिए बने हो, माइजर नहीं बनना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोना नहीं है, बिकॉज आप बड़ी चीज़ों के लिए बने हो। पाइल नंबर 1, तो वो छोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो फिर आप बड़ी चीज़ें कैसे प्राप्त करोगे? जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, लेट गो का मैसेज है आपके लिए। ओके, अपनी पावर में रहिए। सो यही है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। टाइम स्टैम्प्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। एंड इसके अलावा क्या बोलूँ मैं आपको,
पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पे संपर्क कर लीजिएगा। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय। आई डोंट नो वीडियोज़ क्यों बीच में बंद हो रहे हैं, आई डोंट नो। सो पायल नंबर 2, आप एक ऐसे पाथ पे हो जो शायद आपको खुद नहीं पता। आपको फेथ रखना है बहुत सारा, आप अपने लिए बहुत बेहतरीन क्रिएट कर रहे हो ना। एक अननोन पाथ है बेसिकली आपका, इट इज़ नॉट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यू आर कार्विंग इट फॉर योर सेल्फ। और ये जब अननोन पाथ आप अपने लिए क्रिएट करते हो, आप सोचो वो कितना बड़ा है और वो बिल्कुल यूनिक होगा। एंड वो यूनिक ही नहीं होगा, या 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है पुराना क्या, सोशल बिलीफ्स पे मत जाइए, आपका पाथ बिल्कुल डिफरेंट है। अपने पास्ट से अपने करंट पाथ को जज मत कीजिएगा, आपको पता भी नहीं है एक्चुअली इस समय आपका पाथ है क्या। डोंट जज इट, कंपेयर ही नहीं करना, बिकॉज इट इज टोटली यूनिक, इट्स टोटली फ्रेश। कोई इसमें पास्ट का ताना बाना ही नहीं होना चाहिए। बिलीव बिलीव बिलीव, फेथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नो फियर, कोई भी तरह का रेजिस्टेंस आपके पाथ पे नहीं चलेगा। पायल नंबर 2, रेजिस्टेंस को आपको बिल्कुल त्याग देना है, फ्री फ्लो करना है, आपको पूरा विश्वास रखना है। सो आपके में भी 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। पायल नंबर 2 क्या सही पाथ पे है? एंड आपका पाथ भाई मैं बोलूँ अनलिमिटेड है, जहां पे आप मोड़ना चाहो वैसे मुड़ जाएगा, इट्स वेरी फ्री फ्लोइंग। 10 ऑफ कप्स आपके में भी आ गया। तो आपके पास में हैप्पी रिलेशनशिप्स हैं, बहुत फुलफिलमेंट है। अगर आपको रिलेशंस चाहिए, फैमिली चाहिए तो है, वो खुशियां हैं, पार्टनर है, बच्चे हैं। क्या पाइल नंबर 2 लास्ट कार्ड सही पाथ पर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2 क्या सही पाथ पर है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, ये आपके एडवाइस में आ रहा है। आप मिरर कर जाते हो कई बार, बिकॉज आपके अंदर फेथ की कमी हो जाती है, फियर हो जाता है, ईगो हो जाती है, जेलसी हो जाती है, जिससे आप कुछ अच्छे लोगों को रिपेल कर देते हो अपनी लाइफ से, अपने सपोर्ट सिस्टम को रिपेल कर देते हो। उस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आप अननोन के साथ डील कर रहे हो। पाइल नंबर 2, आप अननोन वाटर्स की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब आप बहुत चॉपी वाटर्स से अननोन वाटर्स, अननोन की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो आप उसमें थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, फियरफुल हो सकते हो, और आपके अंदर थोड़ी सी एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से आप दूसरों पे, इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए अपने, बिकॉज आप डार्कनेस में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके लिए इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर लूज, आपकी इंट्यूशन आपके साथ हमेशा चलनी चाहिए, मतलब आपकी इंट्यूशन अच्छी है ये मान के चलिए, बिकॉज आपको ज़्यादा इंट्यूशन की ज़रूरत भी है यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू गेट टायर्ड, डोंट गेट टायर्ड, एंड अपनी इंट्यूशन को जज मत कीजिए। आपके लिए कॉमन सेंस का मैसेज नहीं है, पाइल नंबर 1 के लिए कॉमन सेंस का मैसेज था, बट आपके लिए मैसेज है अनकॉमन। हैप्पीनेस, अबंडेंस सब है, बस अपना आप क्या हो ना वो जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। अभी आपने खुद को ही एक्सप्लोर नहीं किया है। पाइल नंबर 2, अभी आप खुद को ही नहीं जानते एक्चुअली पूरी तरह से, बिकॉज लॉट्स इज हिडन फॉर यू। या लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी, लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड न्यू पर्सपेक्टिव्स आप लाने वाले हो। आपकी पाथ में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं ना जो दूसरों को एक न्यू पर्सपेक्टिव देंगी लाइफ का। थैंक यू सो मच, इट्स यूनिक, इट्स नॉट लाइक कि आप किसी और की पाथ यूनिक नहीं होती, बट ये कम्प्लीटली यूनिक है। पाइल नंबर 2 क्या सही पाथ पे है? इसीलिए आपको अपने थर्ड आई पे भी काम करने की ज़रूरत है।
ओके, थैंक यू सो मच। चैरियट, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, जस्ट मेंटेन दैट बैलेंस। एक अपना जो है मानसिक बैलेंस आपको बना के रखना है। इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। टोटल एक दिन ऐसा बिताइए जो आपका ना एक बैलेंस में हो, जिसमें आप बैलेंस नहीं खोएं। जहां भी बैलेंस खो रहे हो तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, किसी को मेडिटेशन अच्छी लगती है, किसी को अफर्मेशंस, किसी को डायरी राइटिंग, वॉट एवर सूट्स यू। मुझे जैसे भगवान का, मैं थोड़ी भक्त टाइप की एनर्जी मेरी ज़्यादा है। समहाउ मुझे मेडिटेशन जो है ना वो मेरे माइंड को और वो कर देती है। आई डोंट नो, मेडिटेशन मुझे अभी तक नहीं कभी सर्व की। मुझे बहुत ये खेद होता है ये चीज़ वो करके, बट लाइक नाम जप या फिर महामृत्युंजय जाप, ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे वो बहुत आई फील काम। सो मेरे लिए वो वर्क करता है। नाम जप या फिर भक्ति मार्ग ज़्यादा वर्क करता है। प्योर अवेयरनेस वाला मार्ग जो मेडिटेशन का है वो नहीं वर्क करता। जर्नलिंग बहुत वर्क करती है, बट सिर्फ भक्ति इज समथिंग जो कि मुझे डीप ले जाती है, जो मुझे शांत करती है। तो आपके लिए जो भी चीज़ वर्क कर रही है ना वो आपको बहुत ज़रूरी है करनी रेगुलरली, बिकॉज आपको अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना है अपनी बहुत ही अच्छी अब वॉरियर की पाथ पे, जैसे कहते हैं ना, आपकी यूनिक पाथ पे आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एनी एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2? टू ऑफ वॉन्ड्स, प्योर चीज को चुनिए। अगर आप हेजिटेट कर रहे हो कोई डायरेक्शन लेने में, तो उस चीज में आपको कितना ज्यादा पैशन और प्योरिटी मिल रहा है वो वाली चीज चुनिए। आप जो आपको करना अच्छा लगता है उसी को चुनना है आपको। 8 ऑफ कप्स, डिटैच होना पड़ेगा आपको बहुत सारी चीजों से। आपको डिटैचमेंट भी एडवाइस्ड है। जो चीज़ें आपको सूट नहीं करती उनसे आपको निकलना है। अपने पर्पस, थोड़ा स्पिरिचुअल आपको चीज़ों को, मतलब ये नहीं कह रही कि स्पिरिचुअल ही जाना है, बट जो आपको दिल से अच्छी नहीं लग रही है उन चीज़ों को छोड़ना आपकी पाथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स भी आया था आपकी रीडिंग में। तो जब आप छोड़ते चलेंगे ना तब आपको अल्टीमेट स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आपकी लाइफ में ना ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम, जो भी अबंडेंस है वो आ रही है फ्रॉम लिविंग थिंग्स, फ्रॉम करेक्ट डिसीजंस। एंड अगेन डिसीजंस के लिए यही मैं बोलना चाहूंगी, डोंट डिसाइड, जस्ट चूज व्हाट इज बेटर फॉर यू एट द मोमेंट। यही बेटर है हमारे लिए। डोंट टेक योरसेल्फ टू मच सीरियसली, डोंट टेक योरसेल्फ टू मच सीरियसली। मोमेंट टू मोमेंट हम डिसाइड करते चलते हैं, कोई भी डिसीजन फिक्स नहीं होता। अगर आपका डिसीजन चेंज होना है तो कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ही आ जाएगी। अदरवाइज जस्ट मोमेंट टू मोमेंट डिसाइड करो जो आपको उस समय अच्छा लगता है। इट्स नॉट लाइक कि आप बेवकूफ़ी वाले डिसीजंस करते रहो, अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। आई एम जस्ट सेइंग अबाउट चूज, चॉइस करो, ये या ये चॉइसेस आपको रखनी होगी। बिकॉज समटाइम्स जब आपको बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं और बड़े आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो आप ना बहुत प्रेशर नहीं ले सकते अपने आप पर। उन चीज़ों को बस छोड़ते चलो जो आपको सर्व नहीं करती हैं, जो आपको खुशी नहीं देती हैं, वो आपको छोड़नी है। ये आपके लिए इजी हो जाएगा डिसीजन लेने में आगे। तो लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी आपकी पाथ में है, लॉट्स ऑफ और आप अपनी पाथ को खुद गाइड करते हो। Nothing is happening to you. Everything you are making it happen for yourself. Pile number 2. एम्परर कार्ड नहीं आया, बट मुझे एम्परर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। आप क्रिएट करते हो अपनी डेस्टिनी खुद, ये आपकी बात है। ओके, सो ब्यूटीफुल रीडिंग, पाइल नंबर 2। एंड अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे जीमेल पे संपर्क कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।